हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने हॉरर स्टोरी डाली नहीं थी, तो फिर आइए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। जनवरी का महीना, सर्द ठंडी रात, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरकर इस सर्दी की ठंडी रात की ठंडक को और बढ़ा रही थी। लोग गर्म रजाइयों में दुबके नींद की आगोश में थे, परंतु विजय उठा हुआ था, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसके इस छोटे रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकने वाली थी, जिसका वह स्टेशन मास्टर है। इस स्टेशन पर दिन में एक आध बार ही ट्रेन रुकती थी, इसलिए इस स्टेशन पर लोगों का आवागमन भी कम ही रहता था। करीब 12 बजे का समय होने को हो रहा था। 12:15 बजे के करीब यहाँ से ट्रेन गुजरने ही वाली थी, जिसको सिग्नल देने के लिए उसे उठा रहना पड़ता था। उसके अलावा यहाँ उसके साथ अन्य 2 सहायक सुरेश और माधव भी थे, पर वे दोनों उससे इजाजत लेकर सोने चले गए। अब बस विजय ही उठा हुआ था। भूरी रंग की लोई को ओढ़े हुए वह रजाई से उठ गया, पर अब उसे ठंड महसूस हो रही थी, किंतु जगे रहना उसकी मजबूरी थी। तो उसके लिए एकमात्र विकल्प चाय का ही था, जो उसे ठंड से भी बचाती है और नींद भी नहीं आने देती, तो उसे ही चुनता है वो। अभी ट्रेन आने में समय था, तो वह गैस के ऊपर केटल रख चाय का पानी रख चाय पत्ती और चीनी डालता है और उसके उबलने का इंतजार करता है कि अब पतीली से दूध डालेगा। कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, तो वो चौंक गया, गैस कम की और दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस समय कौन हो सकता है, सोच वह दरवाजे की चटकनी खोलता है तो हैरानी उसका इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। उसने गौर से देखा, उम्र यही 19-20 साल की होगी। सफेद रंग के सलवार सूट में सतरंगी रंग की चुनरी ओढ़े हुए, दिखने में काफी खूबसूरत थी। जी, वह उसे देख कर बोला, वो मैं ट्रेन का पता करने आई थी, कितने बजे आएगी? लड़की ने उससे पूछा। यहाँ क्यों पता कर रही हो? क्यों? यहाँ पर ट्रेन कम ही रुकती है। 2 किलोमीटर आगे बड़ा रेलवे स्टेशन है, गाड़ियाँ वहाँ पर रुकती हैं, वहाँ जाना पड़ेगा आपको। विजय ने उसे आगे जाने को कहा, तो वह परेशान दिखने लगी। तो विजय उसके बोलने का इंतजार करने लगा। वह जाएगी तो वह दरवाजा बंद करे, बाहर बारिश हो रही है, ठंड भी ज्यादा है, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? वह धीमे सुर में बोली। जी, उसने थोड़ा झिझकते हुए उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। मन में थोड़ी झिझक थी, एक जवान लड़की को इतनी रात गए अंदर बुलाना क्या सही होगा? पर वह मदद मांग रही थी, इनकार भी नहीं कर सकते थे। लड़की अंदर आ गई। उसने उसे बैठने की कुर्सी दी। अब वह चाय के पानी में दूध डालकर उसको 2 कप में डालकर लेकर आया। एक कप उसकी तरफ बढ़ाया और एक खुद पीने लगा। तो वह लड़की भी चाय पीने लगी। आपको इस तरह रात में नहीं निकलना चाहिए, पहले आ जाती या सुबह की कोई ट्रेन देख लेती। अर्जेंट जाना था इसलिए निकलना पड़ा, पर अब मुझे भी लग रहा है मैंने गलती कर दी, पर अब क्या कर सकती हूँ? कितना ही अर्जेंट क्यों ना था, नहीं आना चाहिए था आपको। उसका मतलब समझकर अब लड़की चुप हो गई। चाय पीने के बाद वह उठ गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। अभी कहाँ जाओगी ऐसे अकेले में? मुझे थोड़ा असमंजस में था, न वह उसे रोक पाने की हिम्मत कर पा रहा था, न जाने देना चाह रहा था। चली जाऊंगी मैं, आप फिक्र मत कीजिए, धन्यवाद चाय के लिए। वह जाने लगी। विजय ने अब ध्यान दिया, लड़की ने सफेद सूट डाला हुआ है। वह बाहर से आई, फिर भी वह बिल्कुल भी भीगी हुई नहीं थी, और न उसके कपड़ों पर कीचड़ के छींटों के निशान थे, जो बारिश में भीगने की वजह से होते हैं। उसे थोड़ा सा अजीब लगा, पर फिर उसने उसे इग्नोर किया। वह लड़की चली गई और उसके बाद भी वह उसके बारे में ही सोचता रहा। ट्रेन भी आज आधा घंटे लेट हो चुकी थी। उसके बाद ट्रेन वहां से गुजरी। उसने ग्रीन सिग्नल दिया और गाड़ी आगे निकल गई। तो वह भी सोने के मकसद से बिस्तर में जाने से पहले कप उठाने लगा कि इनको अंदर रख देता हूँ, फिर सोऊंगा। पर वो हैरान था, लड़की को जिस कप में चाय दी थी वैसी की वैसी थी, पर उस लड़की ने तो उसके साथ बैठकर चाय पी थी। फिर ये कैसे संभव हुआ? उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर सोचते हुए उसे नींद आ गई। सुबह उठकर अखबार पढ़ रहा था, एक खबर पढ़ते ही चौंक गया। कल जो ट्रेन यहाँ से गुजरी उसमें एक हादसा हो गया था। छेड़छाड़ के विरोध करने पर बदमाशों ने एक 19-20 साल की लड़की को ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लड़की का फोटो भी साथ में दिया हुआ था। फोटो देखकर वो चौंक गया, ये तो वही लड़की है जो कल आई थी। सोच सोच कर उसका दिमाग सुन्न हो गया।
पर यह तो पौने 12 बजे की घटना है और लड़की जब आई थी तब 12 बजने वाले थे। अब उसे वो सब याद आने लगा जो उस लड़की ने उसे असामान्य लग रहा था। जैसे बाहर से आने के बाद भी वो बिल्कुल भीगी नहीं थी, कपड़ों पर कोई भी बारिश के निशान नहीं थे, चाय भी तो वैसे ही कप में बची हुई थी। सोच सोच कर दिमाग सुन्न हो गया। इस घटना के बाद विजय उस स्टेशन पर काम न कर सका। उसे अक्सर वह लड़की दिखाई देती थी। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा तो परेशान होकर कुछ दिन बाद उसने वहां से अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लिया। विजय तो चला गया, पर उसके बाद वहां जो भी नया स्टेशन मास्टर आया उसे उस स्टेशन पर 2 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाया। पता नहीं कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको ये हॉरर स्टोरी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। गुड बाय।